नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी अलौकिक और चमत्कारी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। तो कहानी को अंत तक सुनिएगा। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसका जीवन कर्ज के बोझ से दब चुका था, उम्मीदें टूट चुकी थी और सांसें भारी लगने लगी थी। तभी एक भक्त ने बाबा खाटू श्याम के चरणों में गिरकर एक बूंद इत्र मांगा। उस बूंद ने उसका भाग्य बदल दिया। यह है एक सच्चे चमत्कार की कथा। ये कहानी राजस्थान के एक झुंझुनू जिले के छोटे से गांव लोहागढ़ में रहने वाला गोविंद अपनी बीमार माँ और दो छोटे बच्चों के साथ एक टूटी हुई झोपड़ी में जीवन बिता रहा था। गोविंद कभी बहुत प्रसन्न था और संपन्न था। उसका कपड़ों का व्यापार जयपुर में चलता था, लेकिन गलत साझेदारी और धोखाधड़ी ने सब कुछ उससे छीन लिया था। व्यापार डूब गया था, कर्ज बढ़ता गया और हालात इतने बिगड़ गए कि उसे खेत तक गिरवी रखना पड़ा। गांव के सूखेदार लोग जो थे, उन्होंने मदन लाल से 6 लाख का कर्ज लिया और हर महीने भारी ब्याज की मांग करता था। गोविंद की पत्नी रमा ने हार मान ली थी और उसकी माँ बिस्तर पकड़ चुकी थी। बच्चों की स्कूल की फीस तक भरना मुश्किल हो गया था। एक दिन गोविंद के हाट से लौट रहा था तो रास्ते में एक वृद्ध साधु ने उन्हें रोक कर कहा, बेटा तुम बहुत बड़े बोझ लेकर जी रहे हो, क्या बात है? तभी गोविंद ने उनसे कहा कि बच्चों की फीस तक भरना मेरे को मुश्किल हो गया है। अब मेरे पास इतना बुरा वक्त आ गया है कि मैं कुछ अपने जीवन की गाथा किसी से कह नहीं सकता। तभी पीछे से आवाज़ आई श्याम को पुकारने की। गोविंद ने पीछे मुड़कर देखा और ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब रात को उसकी माँ की तबीयत बिगड़ी और पत्नी फूट फूट कर रोने लगी तो उसका हृदय भीतर से और टूट चुका था। अगले दिन वह पास के मंदिर में गया जहाँ बाबा श्याम की प्रतिमा थी। वहाँ उसे पुजारी जी ने बताया कि खाटू में बाबा का मुख्य मंदिर है और जहाँ जाने वाला भक्त कभी खाली नहीं लौटता है। गोविंद के पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन गांव की एक वृद्धा ने अपनी पोटली से उसे 11 रुपए दिए और कहा, इन्हें ले जाकर बाबा के दरबार में अर्जी दे आना। और गोविंद किसी तरह एक ट्रक वाले से लिफ्ट लेकर खाटू पहुंचा। वहां मेले जैसा दृश्य था, भजन गूंज रहे थे और वातावरण में एक अजीब सी सुगंध फैली हुई थी, मानो आत्मा तक को छू रही हो। गोविंद बाबा के दरबार में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, हे श्याम बाबा, अब कुछ ही नहीं बचा है मेरे पास, ये जीवन भी ले लो पर माँ का इलाज करा दो, बच्चों की फीस भरवा दो और ये कर्ज नहीं अब मेरी सांसें रोक रहा है। उसकी ये पुकार इतनी सच्ची थी कि मंदिर के कोने में बैठे एक साधु बाबा मुस्कुराते हुए आए और बोले, बाबा की एक इत्र बूंद ले जा और रोज अपनी माँ के सिर पर लगाना, तेरा जीवन भी महकेगा और कर्ज भी भागेगा। गोविंद को यह अजीब सा लगा, लेकिन उसने श्रद्धा से वो छोटी सी शीशी ले ली जिसमें केवल 2 बूंद इत्र बचा था। वापस लौटे हुए वह एक ट्रक से उतरकर गांव की ओर गया तो उसने देखा कि मदन लाल उसका इंतजार कर रहा था। गोविंद सहम गया, लेकिन मदन लाल ने आश्चर्यजनक रूप से देखा, तेरा कर्ज माफ कर रहा हूँ। मुझे रात को सपना आया, एक नीले रंग के वीर ने कहा, गोविंद का कर्ज माफ कर दो वरना तेरा सर्वनाश होगा। मैं डर गया बेटा, अब तुझसे कुछ नहीं चाहिए। गोविंद रो पड़ा। वो जान गया कि बाबा ने सुन ली है। माँ के सिर पर जैसे ही इत्र की बूंद डाली, उसकी सांसें सामान्य हो गई और बुखार उतर गया। एक नया फंड सा बन गया था। अब गोविंद रोज बाबा की तस्वीर के आगे उस इत्र की बूंद जलाता था और उसका जीवन बदलता गया। कुछ दिन बाद जयपुर से एक पुराने ग्राहक ने फ़ोन किया, तुम्हारे जैसे ईमानदार आदमी को फिर से काम देना चाहता हूँ। आज गोविंद का खुद का कपड़ों का ब्रांड है, श्याम इत्र क्लोथिंग, जो पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है।
वो हर महीने अपने मुनाफे का एक हिस्सा खाटू भेजता है और उस इत्र की शीशी को जब संजो कर रखता है और लोग कहते हैं जब भी वह शीशी खोलता है तो वह पूरे घर में दिव्य सुगंध फैल जाती है, मानो बाबा खुद पधार गए हों। गोविंद की यह कहानी आज भी गांव के बुजुर्ग बच्चों को सुनाते हैं। कभी टूटना मत, क्योंकि श्याम बाबा की एक बूंद इत्र भी पूरे जीवन का कर्ज चुका सकती है। यह केवल एक इत्र की शीशी नहीं, यह था श्याम बाबा का आशीर्वाद जो सच्चे मन से मांगा गया था और कर्ज के बोझ तले दबे भक्त को राहत बनाकर उसके जीवन में स्वर्ग की वापसी की। जब आस्था सच्ची हो तो बाबा की हर कृपा संभव हो जाती है और एक इत्र बूंद ने उसका कर्ज मिटाया, वहीं जीवन की नई दिशा दी। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम ज़रूर लिखें।